जी ने मन बना लिया है कि उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती जननी यादव जी, उन्हें ये क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से चुनावी मैदान में लेकर आएंगे। दो दिग्गज, एक जिला पंचायत सदस्य और एक जनपद पंचायत अध्यक्ष, दोनों के बीच से आपको अपनी नैया को पार लगाना है। तो आपको लगता है क्या कि दिग्गजों के बीच वो दिग्गजों से भरा समुद्र है और उस समुद्र को आप तैर कर पार कर लेंगे, लगता है? हाँ, इस बार तो चुनाव के दौर में जोर शोर से होगा और जीत हमारी होगी। और समस्या है आपके मुताबिक, शिक्षा की समस्या है आपके मुताबिक, सड़क की समस्या है आपके मुताबिक। तो यादव जी, जब समस्या थी तो आपने उस क्षेत्र के लिए कभी जाकर आंदोलन क्या है, कई बार जाके। आप कब आंदोलन, कहाँ पे बैठे थे? आंदोलन बोलने से आवेदन पत्र के माध्यम से मैं सिर्फ आपने आवेदन किया? आवेदन के माध्यम से। आप सड़क पे कभी नहीं आया? सड़क पे तो नहीं आए। मतलब यादव जी, ये कहा जाए कि अब चुनाव जैसे आ रहा है तो चुनाव के सामने आप लोगों की जन समस्या को लेकर चयन किया है। आप क्षेत्र क्रमांक 10 से चुनावी मैदान में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए यादव जी आपने क्या किया है कि लोग आपको वोट दें कि हमारे हुकूमत यादव जी आ गए हैं तो हमको हुकूमत भैया को ही वोट डालना है? ऐसा कोई काम बताने यादव जी जो आपने लोगों के लिए किया है और लोग उसी बेस पर आपको वोट दें? ऐसा बैंकिंग सेक्टर में मैं लोगों बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा सर्विस जो है क्षेत्र क्रमांक 10 क्या है, ग्रामीण बैंक के एरिया में आता है। और ग्रामीण बैंक में बैंक मतलब था वर्तमान में, तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ वहाँ का NICT के था, तो मैं लोगों का यथासंभव बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से सबसे ज्यादा सेवा दिया। क्या किस नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया जब से पूरी हो गई है, इसके बाद दावेदारों में होड़ सी मच गई है। हर कोई सामने आ रहा है और अपना दावा ठोक रहा है और उनके दावे के बीच में उनका ये कहना है कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और इस बार तो हमारी चुनावी नैया पार हो जाएगी। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुकूमत यादव जी मौजूद हैं। हुकूमत यादव जी कोई नए चेहरे नहीं, आप इनके विषय में जानते ही होंगे। बैंक मित्र के रूप में इन्होंने जनता के बीच में सेवा किया है और करीब 7 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। हुकूमत जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ऐसे में इस बार हुकूमत जी ने मन बना लिया है कि उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती जननी यादव जी, उन्हें ये क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से चुनावी मैदान में लेकर आएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की बात करूं तो वहां पर धुरंधर से धुरंधर वहां पर मौजूद हैं। श्रीमती नेहा सिंगल जो वर्तमान में जनपद पंचायत की अध्यक्ष है, जिला पंचायत की सदस्य है श्रीमती धनमती यादव के साथ साथ जैसन नागेश की जो धर्मपत्नी है चुनाव मैदान पर है। इस बीच हुकूमत ने एक बार फिर से अपना दावा ठोक दिया है और उनका कहना है कि इस बार चुनावी मैदान को वो जनता के आशीर्वाद से उनका नैया पार हो जाएगा। हम सीधे हुकूमत यादव जी से बातचीत करते हैं। हुकूमत जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता आपको वोट करेगी और इस बार चुनावी मैदान में जो बाजी होगा उस बाजी को आप मार लेंगे? क्यों आपको जनता वोट करेगी? सबसे पहले लोकल टीवी के साथियों को नमस्कार। ये जो चुनाव रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव रहेगा भैया। और जैसे आप पूछे कि किस तरह आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने 7-8 साल जो है बैंकिंग के सेक्टर में लोगों को मतलब सेवा दिया हूँ और कहीं ना कहीं मैं हर जगह जो है छोटा मोटा कार्यक्रम से लेकर हर मंच में उपस्थित होकर हर जगह मैं शामिल रहता हूँ। इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद से जो है जनता जनार्दन का साथ मिलेगा और निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में ये जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में उभर कर नैया पार हो जाएगा। हुकूमत जी, आपका कहना है कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, 7 सालों से आप काम भी कर रहे हैं, आपका कहना है। तो हुकूमत जी, बैंकिंग सेक्टर का काम बिल्कुल अलग है और जनसेवा अलग है। तो आपको लगता है क्या कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में काम करने का फायदा आपको मिलेगा और आपको जनता वोट दे देगी? मतलब चुनाव और बैंकिंग सेक्टर, क्या आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का फायदा आपको चुनाव में मिलेगा? आप कैसे लग रहे हैं? जी जरूर, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें महिलाएं और जो सबसे ज्यादा महिलाएं समूह के माध्यम से बैंक पहुंचते हैं और बैंकिंग सेक्टर में हर संभव मदद किया हूँ। और हम जब बैंक मित्र का काम करते हैं तो शाम में रात को भी कई प्रकार की जो समस्या रहती है, हर समस्या का मैंने हल किया है और कई रूप मैंने हर मंच में भी मतलब शामिल रहता हूँ। जैसे कहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में बुलाए तो वहां चल देता हूँ, कभी शादी ब्याह हर जगह मतलब लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा,
जितने भी गांव में आसपास के ग्रामीणों के द्वारा मुझे आमंत्रण करते हैं तो मैं हर जगह उपस्थित रहता हूं। और कहीं ना कहीं हम जब भी लोगों की समस्या बनी रहती है और फोन आता है तो हर समस्या को दूर करने के लिए हम कई प्रकार के अनेक जो समस्याएं रहती है, चाहे जनपद स्तर का मामला हो, चाहे पुलिस थाना स्तर का मामला हो, चाहे जिला पंचायत कहीं भी, या जो समाज कल्याण विभाग की अनेक जो पेंशन, राशन कार्ड, ये सब मामला को लेकर गंभीरता से जब जनता हमें जो मतलब अवगत कराते हैं तो हर संभव हम उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, निश्चित रूप से ये चुनाव में हमको जनता जनार्दन का साथ मिलेगा और पूरी निष्ठा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और इस नैया को पार लगाएंगे। अच्छा हुकूमत जी, आपका कहना है कि मैं गणेश पूजा जहाँ होता है वहां पहुंचता हूँ, दुर्गा पूजा जहाँ होता है वहां पहुंचता हूँ, जहाँ भी आमंत्रण दिया जाता है वहां पहुंचता हूँ। तो आपको लगता है क्या कि जैसे लोग तो मुझे भी कई जगह आमंत्रण देते हैं, बोलते हैं, जैसे अभी फोन आया था मुझे रिसेंटली 1 घंटे पहले कि भैया एक जगह क्रिकेट का कार्यक्रम है, आपको वहां पहुंचना है। तो आपको लगता है क्या कि आमंत्रण पत्र में आप जाकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो लोगों का स्नेह आपके प्रति, आमंत्रण पत्र देकर लोग आपको बुला रहे हैं, लोगों का स्नेह है, तो स्नेह वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, वोट में तब्दील हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, कई बार क्या होता है भैया, जैसे लोगों का छवि और सरल स्वभाव के धनी कि किस प्रकार का आदमी है, कई बार छवि भी काम करता है। चुनाव माहौल में अक्सर देखता हूँ कई बार ऐसे होता है कि जो व्यक्ति मेहनत किए रहता है और परिश्रम किए रहता है और उसका जो छवि रहता है, साफ सुथरा छवि, और कई प्रकार की जो मदद किए रहता है और अवगत हर समस्या को हल करते हुए रहता है, चाहे विकास की बात हो, चाहे गांव की समस्या जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, अनेक प्रकार की समस्या रहती है। उस समस्या को हम जिला स्तर और मंत्री तक भी हम आवेदन के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं और हम सदैव लोगों के बीच जाकर कुछ भी समस्या रहता है तो हम उस समस्या को जो हल करने के लिए हर संभव हम पूरी मदद करते हैं। इसलिए इस बार जो है, जो चुनाव मैदान में हम जिला पंचायत के आएंगे तो मुझे लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगी और हम आने वाले समय में नैया पार लगाएंगे चुनाव में। आपका कहना है महोदय कि आप नैया पार लगाएंगे। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप इसको पर्सनली मत लेना क्योंकि ये इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में मैं कई तरह के सवाल पूछूंगा। मैंने अभी हाल ही में गौरी जी का इंटरव्यू किया था, आपने देखा भी होगा। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम जो तरह के सवाल हमारे जो दर्शक देखना चाहते हैं उसको पूछता हूं। आपने पिछला चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव में आपको किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था, आप तीसरे स्थान पर रहे थे। मुड़ागांव पंचायत के चुनाव में जब आप चुनाव हार गए थे तो अभी लगभग 27 पंचायत हैं, जिला पंचायत क्षेत्र में 27 पंचायत है। तो 27 पंचायत में आपको लगता है कि आप जीत का रास्ता तय कर पाएंगे? और भी दिग्गज सामने, आपके सामने दिग्गज हैं। नेहा सिंघल जो 2 बार की जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी वो अध्यक्ष हैं, 1 बार की जिला पंचायत सदस्य हैं, 1 बार की सरपंच रह चुकी हैं धनमती यादव जी। जयसन नागेश जी भी वहां पर हैं, हालांकि जयसन अभी तक किसी तरह कोई जनप्रतिनिधि के पोस्ट में नहीं आए हैं, लेकिन 2 दिग्गज, एक जिला पंचायत सदस्य और एक जनपद पंचायत अध्यक्ष, दोनों के बीच से आपको अपनी नैया को पार लगाना है। तो आपको लगता है क्या कि दिग्गजों के बीच, वो दिग्गजों से भरा समुद्र है और उस समुद्र को आप तैर कर पार कर लेंगे, लगता है आपको? देखिए, ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि किसके पक्ष में। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा क्षेत्र क्रमांक 10, और वर्तमान में जनपद पंचायत अध्यक्ष नेहा मैम लड़ रहे हैं इस क्षेत्र से, और इधर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 की जो वर्तमान जिला सदस्य है धनमती यादव, ये दोनों दिग्गज नेता हैं और ये वे भी सदैव समाज के क्षेत्र में आए हैं। लेकिन क्या होगा कि देखेंगे जब चुनाव आमना सामना होगा तो उस समय ही पता चल पाएगा कि किस तरफ जा रहा है बाजी। आपने अभी कहा कि दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों भी समाज के सेवा के क्षेत्र में दोनों भी आए हैं। जब हम हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर आप दोनों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इस इंटरव्यू को जब लोग देखेंगे तो लोग तो कहेंगे कि हुकूमत यादव जी, आपने तो लोकल टीवी के कैमरे पर कह दिया है कि दोनों समाज सेवा में दोनों आगे आ रहे हैं। ये चीजें आप खुद मान रहे हैं कि दोनों समाज सेवी हैं, नेहा सिंघल मैडम और धनमती यादव मैडम। तो भाई आपके अंदर क्या ऐसा डिफरेंट है कि हम आपको वोट देंगे? लोग जब आपसे पूछेंगे आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन कई बार क्या है, पिछला 5 साल का जो रिकॉर्ड है, जैसे धनमती दीदी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य है, उनका जो 5 साल जो काम किए हैं
वो काम जनता के बीच कहीं न कहीं नजर आएगी कि 5 साल में क्या किए। फिर बात रही जनपद पंचायत अध्यक्ष जो लगातार 2 बार रहे, मतलब 10 साल जो जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में लोगों का कौन सा काम किया, कौन सा विकास हुआ नहीं हुआ, ये तो जनता ही तय करेगी कि किसको चुना जाए। नहीं, जनता के बीच में जाकर आप किन बातों को बताएंगे? आप किस आधार पे आप वोट मांगेंगे? क्योंकि ना ही आप जनप्रतिनिधि हैं, आज तक आपने किसी तरह कोई चुनाव नहीं जीता है। आप सरपंच मुड़ा गांव में सरपंच का चुनाव भी आप हार चुके हैं। आप किस बेस पे जाएंगे कि मुझे वोट दीजिए करके? मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ। ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। मैं लोगों के बीच जाऊंगा और इस बार देखो, ये जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में सबसे पहले मैं लोगों के बीच जाकर कहूंगा कि इस बार मुझे मौका दीजिए। मैं हर पल यथासंभव विकास के कार्य के लिए सदैव समर्पित होकर काम करूंगा और मतलब कुछ भी समस्या रहेगा तो तुरंत मेरे को फोन के माध्यम से भी आप अवगत करा सकते हैं और हर मतलब जितना हो सके विकास, यथासंभव विकास करने का हल करूंगा मैं। और कुछ नया करूंगा। उन जो क्या नया करेंगे? नया बोलने से जो 5 साल जैसे धनवती यादव रही वहां, फिर कम से कम 10 साल जो जनपद जिसके नेहा मैम रही वहां, तो उनसे हटकर मैं विकास क्या हट के विकास करेंगे बताइए ना, हमारे लोकल टीवी कैमरे में बताइए, आज बताइए। जैसे कई गांव में बिजली की समस्या रही है, कई गांव में शिक्षा की समस्या अभी भी बनी हुई है, कई जगह जो है अभी भी स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। उस समस्या को लेकर मैं यथासंभव पूरी करने में। आप तो अभी भी समाज सेवी है ना? हाँ, मैं तो आप जब अभी समाज सेवी हैं तो आपको क्या बिजली की समस्या नहीं दिख रही है? आपका आंख बंद है क्या? आपको शिक्षक की समस्या नहीं दिख रही? आपका आंख बंद है क्या? आपको रोड की समस्या नहीं दिख रही है? अभी आपका आंख बंद है। मतलब आप चुनाव जीतने के बाद ही काम करेंगे जनता के लिए, उससे पहले नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वो भी आपने जो पूछा वो सही है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद एक पावर आएगा, क्योंकि पद का गरिमा होता है और पावर मिलेगा। उसमें कई प्रकार के मत भी रहते हैं। वो मत यादव जी देखिए, हमारे क्षेत्र में कई बड़े बड़े समाज सेवी हैं जिन्होंने बिना पद के रहते कई तरह के काम करके दिखाए हैं। क्या पद होने से ही आदमी काम कर पाता है क्या? आम आदमी का कोई ताकत नहीं है क्या? आम आदमी का कोई ताकत नहीं है, मतलब आपके हिसाब से पद होगा तभी आदमी काम कर पाएगा, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, पद भी जरूरी है। देखो क्यों जरूरी है पद? कई बार क्या होता है, जैसे हम अभी शुरुआत है, ये शुरुआती दौर है हम लोगों का। पद क्यों जरूरी है? इसलिए हमको जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि समाज सेवा में कई प्रकार के समाज सेवा होते हैं। जैसे कि कई लोग क्या है पहले से ही पूर्वज से ही जो है मतलब धनवान होते हैं, और कई ऐसे रहते हैं कि उनके पास साधन भी नहीं रहता, और लोगों के बीच कई प्रकार के सेवा भावना से काम करते हैं। जैसे कई लोग, आप बोलना क्या चाह रहे हैं बताइए, क्लियर समझाइए मेरे को। कई बार क्या होता है जैसे देखो क्षेत्र में भी कई समाज सेवा है, समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है मतलब यादव जी आपने कहा हमारे कैमरे में कि पद आने से पावर आता है, आपने कहा क्यों? हाँ, पद आप समस्या गिनवा रहे थे यादव जी, मैं बोलने का मौका आपको भी दूंगा। आप समस्या गिनवा रहे थे, आपका कहना यह है कि बिजली की समस्या है आपके मुताबिक, शिक्षक की समस्या है आपके मुताबिक, सड़क की समस्या है आपके मुताबिक। तो यादव जी जब समस्या थी तो आपने उस क्षेत्र के लिए कभी जाकर आंदोलन किया? हाँ, मैंने आंदोलन किया है कई बार जाके। आप कब आंदोलन, कहाँ पे बैठे थे आंदोलन? आंदोलन बोलने से आवेदन पत्र के माध्यम से मैंने, सिर्फ आपने आवेदन किया? हाँ, आवेदन के माध्यम से। आप सड़क पे कभी नहीं आए? सड़क पे तो नहीं आए। मतलब यादव जी ये कहा जाए कि अब चुनाव जैसे आ रहा है तो चुनाव के सामने आप लोगों की जन समस्या को लेकर आप बात करना चाहते हैं? नहीं, पहले भी कई बार मैंने हर जगह की अलग अलग जो समस्याएं आती रही, उस समस्या को हम चाहे कलेक्टर महोदय के पास कई बार आवेदन के माध्यम से। यादव जी पत्र व्यवहार करने से कुछ नहीं होता, आपको भी पता है। नहीं, कई बार क्या होता है पत्र व्यवहार में भी कई काम हो जाता है। हम लगातार आपने 27 पंचायत के लिए क्या काम करवाया है, उपलब्धि बताइए आपकी। सबसे पहले देखिए क्या है, हम कई प्रकार के जो सामाजिक कल्याण विभाग से अनेक प्रकार के, किसी का राशन कार्ड बनवाना रहता है, किसी का पेंशन स्वीकृत करवाना रहता है। आपने कितने लोगों का पेंशन स्वीकृत करवाया है 27 पंचायत से? कम से कम मैं तो ज्यादा नहीं किया हूँ भैया, लेकिन अपने सबसे ज्यादा मैं मुड़ा गांव में काम किया हूँ, मुड़ा गांव में करवाया हूँ। और नहीं, आपको चुनाव तो 27 पंचायत से लड़ना है, तो यहाँ मुड़ा गांव की बात तो नहीं हो रही है ना यादव जी? यहाँ तो यादव जी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की बात हो रही है ना? नहीं, वो सही है, लेकिन क्या है जिला पंचायत में क्या है, ये मैं फर्स्ट टाइम ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं अभी जो मेरे को जनता समर्थन करेगी और जो मैं चुनाव में जीत के रहूंगा तो लोगों के बीच सदैव बना रहूंगा, और कई प्रकार के जो
काम को लेकर आएंगे वो काम करूंगा। मतलब यादव जी 27 पंचायत को लेकर आपकी कोई उपलब्धि अभी तक नहीं है? नहीं, उपलब्धि और विकास तो तभी होगा जब मतलब हम बन पाएंगे। अभी तो हम समाज सेवक इस शुरुआत किए हैं, तो समाज सेवक के रूप में भी शुरुआत है हमारा, तो उतना ज्यादा तो विकास काम हम करा भी नहीं पाए। लेकिन जो जो समस्या रही हम अधिकारी और मंत्री के बीच जो लगातार आवेदन पत्र देते रहे और अधिकारी से कई प्रकार के काम हम मतलब करा भी चुके हैं। किस टाइप का काम करा है बताइए? जैसे हम कई बार किसी की तबीयत खराब हो गया, फिर कौन सा पंचायत में यादव जी? वो तो मतलब पंचायत का तो अदर पंचायत भी रहता है, जैसे भतरा बहली, सिद्धि जोर, फिर गाड़ा घाट। तो यादव जी मैंने ये पूछा है कि आपने यादव जी क्षेत्र क्रमांक 10 का ही चयन किया है, आप क्षेत्र क्रमांक 10 से चुनावी मैदान में आप जाना चाहते हैं, तो वहां के लोगों के लिए यादव जी आपने क्या किया है कि लोग आपको वोट दें कि हमारे हुकूमत यादव जी आ गए हैं तो हमको हुकूमत भैया को ही वोट डालना है? ऐसा कोई काम बताइए यादव जी जो आपने लोगों के लिए किया है और लोग उसी बेस पे आपको वोट दें, ऐसा कोई काम बताइए ना। वैसा काम बोलने से सबसे पहला फोकस तो मेरा वही रहा गया, मैं पहले बोला था जो बैंकिंग सेक्टर में मैं लोगों को बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा मैं सर्विस जो है क्षेत्र क्रमांक 10 क्या है ग्रामीण बैंक के एरिया में आता है, और ग्रामीण बैंक के मैं बैंक मित्र मतलब था वर्तमान में, तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ वहाँ का NICT के था, तो मैं लोगों का यथासंभव बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से सबसे ज्यादा सेवा दिया। क्या किस टाइप का सेवा दी बताइए? इस टाइप का बोलने से चाहे किसी का अकाउंट नया खाता खोलना हो या किसी का पैसा निकालना हो, ATM दिलवाना हो, ये जो बैंकिंग से जुड़ी या किसी को लोन प्रोवाइड करना हो, ये सब जितने भी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है वे सभी सेवाएं। मतलब यादव जी आपको लगता है कि आपने बैंकिंग सेक्टर में क्षेत्र क्रमांक 10 के लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए आप बैंकिंग सेक्टर के बेस पे आप चुनावी नैया को पार लगा लेंगे? नहीं, उनके साथ साथ जो है कई प्रकार के मैं बोला, जैसे कि हमारा मतलब प्राय देखा जाए तो सबसे ज्यादा यादव समाज के वोटर्स हैं वहाँ। कितने हैं यादव समाज? संख्या क्या है? संख्या तो बता नहीं पाऊंगा भैया, लेकिन जो है सबसे ज्यादा मतलब यादव समाज के वोटर्स। यादव समाज का कैसे कैसे सपोर्ट में कितना सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट पूर्ण बहुमत मिलेगा यादव समाज का। तो आप अकेले नहीं है ना, धनमती यादव जी भी है मैदान? वो तो है, तो वोट बटेगा ना? वोट बटेगा, लेकिन 5 साल जो है देख चुके हैं उनके विकास को। क्या मतलब उनसे नाराज है क्या लोग, उधर के लोग? नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या आप बोल रहे हैं कि आप देख चुके हैं करके, तो आपका इशारा क्या, आप संकेत क्या देना चाह रहे हैं? संकेत बोलने से कई बार ये होता है कि लगातार अपने समाज के आदमी को जैसे कि बना दिए 5 साल, फिर नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए। धनमती मैडम का तो ये भी कहना है कि हमने उनसे बातचीत किया था, पिछले दिन उनका इंटरव्यू किया था, उनका कहना है कि इस बार मैं चुनाव जीत रही हूँ करके उनका कहना है, उनका दावा है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वो तो कोई भी प्रत्याशी जैसे बोलते हैं कि मतलब नामांकन अभी तो बाकी है, समय भी है, अब सब अलग अलग माध्यम से बताएंगे ये चीज। काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, कहाँ ज्यादा समय बच गया है? नहीं, वो तो है, लेकिन क्या है अभी नामांकन भी नहीं हुआ है, अभी फिर चुनाव प्रचार जब मतलब तेज गति से जब होगा तो ही लोगों का माहौल पता चल पाएगा। अभी क्या है जनसंपर्क में लगे हैं सभी प्रत्याशी जो है, लेकिन जब तेज गति से चुनाव प्रचार होगा तब माहौल बताएगा लोगों का कि किसके पक्ष में जा रहा है। आपका माहौल कैसा है? आपका माहौल टाइट है कि मजबूत है? आपको क्या लगता है, आपका माहौल टाइट है कि ढीला है? मेरा माहौल तो टाइट है, पूरी तरह से बहुत टाइट है। बहुत टाइट है। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं आप? मैं चुनाव 10,000 वोट से। पक्का? पक्का। दिग्गजों को हराएंगे? दिग्गजों का आमना सामना होगा, महामुकाबला होगा। जीतेंगे? जीतेंगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनेंगे कि जिला पंचायत सदस्य तक रहेंगे? नहीं, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है यहाँ जो आरक्षण है 80 मुक्त है यहाँ, तो आने वाले समय में हम, क्योंकि मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य तो चुनाव। कौन सी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, हम तो निर्दलीय में। निर्दलीय? कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देंगे आप? हाँ, मतलब निर्दलीय ही फाइट करेंगे। अभी तो हम स्टार्टिंग है और हम बीजेपी से भी नहीं मतलब दावेदारी नहीं की है और ना ही कांग्रेस से, निर्दलीय ही मैदान पर रहेंगे। मतलब यादव जी आपकी छवि बहुत अच्छी है, तब आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दूंगा? हाँ, ये छवि तो है। छवि क्या है, आप खुद चौक चौराहे गली हर तरफ आप तो न्यूज के माध्यम से जाते रहते हैं, ये तो मतलब कल भी एक लग रहा है कि माहौल तगड़ा है और टाइट है। बहुत टाइट है? हाँ, बहुत टाइट। मैं पता लगाऊंगा आपका माहौल के बारे में ना? हाँ, पता लगा कर फिर अपडेट देते रहना। नहीं, अपडेट नहीं, फिर बात करेंगे आपसे। हाँ जरूर। हम अपडेट नहीं देते, लोकल टीवी सीधा बात करता है। ठीक है ना, फिर मुलाकात होगा, फिर बात करेंगे। पक्का? पक्का। तो तैयार हो ना चुनाव जीतने के लिए? हाँ तैयार, पूरी तरह से तैयार। तो नेहा मैडम और धनमती मैडम को हरा रहे हो ना?
हाँ, इस बार तो चुनाव के दौर में जोर शोर से होगा और जीत हमारी होगी। पक्का है। पक्का। तो आप ये जो हुकूमत यादव जी हैं, हुकूमत यादव जी को सुन रहे थे। हुकूमत यादव जी से कई तरह के सवाल जवाब हमने किए। अंतिम में उनका दावा यह है कि इस बार की जो चुनावी नैया है वो पार लगाएंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी से जो भी अधिकृत होकर चुनावी मैदान पर आएगा उनके साथ वे मुकाबला करेंगे और कड़ी टक्कर देंगे, और कड़ी टक्कर देने के बाद चुनावी नैया इन्हीं की पार होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।